जुए अड्डों पर पुलिस की पैनी नज़र, खेलते पकड़े गए तो जाना होगा जेल। दीपावली के समय जुआ खेल और अपनी किस्मत चमकाने की कोशिश करने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि जुए के पुराने से लेकर नए अड्डों पर राजधानी की पुलिस की कड़ी नज़र है। पकड़े जाने पर जुआ खेलने वालों की दीपावली खराब भी हो सकती है। दीपावली के अवसर पर होटल, फ्लैट्स और दूसरी तरह की जगहों को जुआ के अड्डे में तब्दील कर अपनी किस्मत को चमकाने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि रांची पुलिस पैनी नज़र रखे हुए हैं। पिछले 3 दिनों के भीतर आधा दर्जन से ज़्यादा जुआरियों को पुलिस सलाखों के पीछे भेज चुकी है और लाखों रुपए जब्त भी कर चुकी है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा का स्पष्ट संदेश है कि किसी भी हाल में शहर में कहीं भी जुए का खेल नहीं होना चाहिए। रांची एसएसपी ने बताया कि जुए के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पुलिस को सफलता भी हासिल हो रही है। सभी थाना क्षेत्र में होटल, रेस्टोरेंट और बार सहित जैसी जगहों पर जुआ खेलने की सूचना मिल रही है, वहां लगातार रेड की जा रही है। जुए के अड्डों पर नज़र रखने के लिए विशेष टीम तैयार की गई है, जो लगातार निरीक्षण कर रही है। मतदाता सूची में नहीं है नाम, ये 12 डॉक्यूमेंट दिखाकर कर सकते हैं मतदान, चुनाव आयोग। रांची जिला मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बुधवार को निर्वाचन सदन में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल विधानसभा निर्वाचन में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करते हुए प्रचार प्रसार करें। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दिशा निर्देशों से केवल प्रत्याशियों को ही नहीं अपितु अपने कार्यकर्ताओं को भी अवगत कराते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित करें। इन 12 पहचान पत्रों को दिखाकर भी कर सकते हैं मतदान। इस बैठक में के रवि कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य 12 पहचान पत्र चिन्हित किए गए हैं। इसे दिखाकर मतदाता सूची में नाम रखने पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान पत्र में शामिल हैं आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी की गई फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलए को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है। पीएम मोदी के आगमन को लेकर चाईबासा में बैठक, विश्वा और मधु कोड़ा सहित ये नेता हुए शामिल। असम सीएम और झारखंड चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिश्व शर्मा ने बुधवार को चाईबासा में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी के आगमन को लेकर हो रही तैयारियों का जायजा लिया। सभी इस बात पर सहमत हुए कि पीएम के आगमन पर किसी भी आम जन को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। साथ ही सुरक्षा की बाबत चर्चा की गई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू, मंझगांव विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी बंड कुंवर गगराई एवं चाईबासा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गीता बलमुचु सहित पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। जनता के विकास और झारखंड की मजबूती के लिए कांग्रेस की जीत जरूरी, बंधु तिर्की। झारखंड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य और झारखंड कांग्रेस की चुनाव आचार संहिता समिति के अध्यक्ष बंधु तिर्की ने 30 अक्टूबर को आयोजित जनसंपर्क अभियान को संबोधित किया। इस दौरान पूर्व मंत्री ने कहा कि पिछले 5 साल में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठबंधन सरकार ने झारखंड के लोगों के विकास के लिए अभूतपूर्व काम किया है। अब की बार भी झारखंड के लोगों की भावना कांग्रेस के साथ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मजबूत के साथ चुनाव लड़ रही है, क्योंकि न केवल वे बल्कि मांडर की जनता भी इस बात को जानती है कि सभी लोगों को, विशेषकर आदिवासियों एवं मूलवासियों के विकास और झारखंड की मजबूती के लिए कांग्रेस की जीत बहुत जरूरी है। जामताड़ा पहुंचे बाबूलाल मरांडी, हेमंत सरकार पर जमकर साधा निशाना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जामताड़ा पहुंचे। यहाँ उन्होंने पार्टी कार्यालय में जनजातीय कार्यकर्ताओं के बैठक में भाग लिया। उन्होंने जिला भर से जामताड़ा पहुंचे जनजातीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनाव जिताने की ट्रिक बताई। मीडिया से हेलीपैड पर बातचीत में बाबूलाल ने सीता सोरेन के खिलाफ इरफान अंसारी के
अमर्यादित बयान पर मंत्रिमंडल से उन्होंने बाहर निकलने की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हेमंत सोरेन का जमीन मर गया है। उनके स्वाभिमान को बाबूलाल मरांडी ने ललकारते हुए कहा कि सीता सोरेन शिबू सोरेन की बहू, दुर्गा सोरेन की पत्नी और हेमंत सोरेन की भाभी भी है। ऐसे में कायदे से इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से हेमंत सोरेन को हटा देना चाहिए, लेकिन वो वोट के कारण चुप्पी लगाए हुए हैं। जो अपनी भाभी की इज्जत आबरू की रक्षा नहीं कर सकते, वैसे में हेमंत सोरेन झारखंड की मां बहनों की हिफाजत कैसे कर सकेंगे।